हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। हैप्पी न्यू ईयर। ये रीडिंग होगी टॉरस के लिए एंड इसमें हम देखेंगे जनवरी मंथ के मैसेजेस। तो सबसे पहला मैसेज ये है कि भाई आप जो घर में छिप के बैठ गए हो ना, कि आपको किसी से बात नहीं करनी है, आप अपनी दुनिया में खोए हुए हो। कि अगर सामने वाले ने मतलब आपको कुछ कहा भी नहीं है बट स्टिल आप क्या कर रहे हो कि खुद से ही अपने माइंड में चीज़ें लेके बैठे हुए हो एंड ना तो उसके ऊपर खुद क्लैरिटी ले रहे हो, ना ही आप उसको सामने वाले को बोल रहे हो कि मुझे ये चीज़ें हर्ट हुई हैं। तो यार कार्ड्स के थ्रू ये मैसेज है कि सबसे पहले तो आप ना अपने घर में से बाहर निकलिए। नया साल है, लोगों से बात कीजिए, घूमिए फिरिए, लेकिन कोविड के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए, ठीक है। एंड जो पास्ट में चीज़ें हो गई ना, अगर आपको लगता है कि अब आपकी लाइफ में कोई भी इमोशनल फुलफिलमेंट करने के लिए कोई न्यू अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी, तो प्लीज़ दिमाग से ये सारी चीज़ें निकालिए यार। अपने आप ना खुद का ब्लॉक बन के बैठ गए हो, ब्लॉकेजेस आपने खुद ही क्रिएट कर लिए हैं। सैडनेस जो आपको फील हो रही है ना कि ये सब चीज़ें नहीं पॉसिबल है मेरी लाइफ में, तो भाई यहाँ पे एक न्यू स्टार्ट दिख रही है, न्यू अपॉर्चुनिटी है। बट द थिंग इज कि आप उस अपॉर्चुनिटी की तरफ देख ही नहीं रहे हो, तो फिर वो न्यू अपॉर्चुनिटी आउटकम में कैसे चेंज होगी? ठीक है। तो उस चीज़ को सबसे पहले आप अपने माइंड से निकालिए, जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको ग्रैब कीजिए। एंड कुछ लोग अगर ये चाहते हो कि आपको जो भी मतलब आपकी लाइफ में जो चीज़ें चल रही थी उस उनका जो रिजल्ट है ना आपके अकॉर्डिंग नहीं आया था, तो अब आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स आपको उसके जो अपॉर्चुनिटीज़ के रिजल्ट्स थे, अगर आपने कहीं पे अप्लाई किया हुआ था तो उसका रिजल्ट भी आने वाला है। या फिर आप जो क्लियर कट कम्युनिकेशन रिसीव करना चाहते थे लोगों से या अपने बॉस से या किसी भी फैमिली मेम्बर से, आप किसी भी चीज़ पे क्लैरिटी चाहते थे, तो वो क्लैरिटी मिलनी आपको स्टार्ट हो जाएगी। सेकेंडली, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अब जिस एरिया में हो, मतलब जहाँ पे भी हो, घर में हो या किसी पर्टिकुलर जॉब में, तो अगर आप उसकी तरफ मूव करना चाहते हो, नए एरिया की तरफ, आप नए नए डायमेंशंस को देखना चाहते हो, आप निकलिए बाहर, अपने घर से बाहर निकलिए या फिर उस एरिया में से बाहर निकलिए, सिचुएशन में से बाहर निकलिए। बट निकलने से पहले एक काम करते जाइएगा कि आप अपनी स्ट्रेंथ को, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिएगा, बैलेंस कीजिएगा। अगर आप नेगेटिव फील कर रहे हो तो उसको पॉजिटिविटी में लाइए। अगर ज़्यादा एक्सट्रीम में पॉजिटिव ओवर कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो तो प्लीज़ आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उस डायरेक्शन में बढ़ोगे। एक होता है ना कि नई नई चीज़ करने में हमें ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, नो डाउट उसमें प्रॉब्लम्स भी आएंगी रास्ते में, एंड आपके उसमें फाइनेंसेस भी जाएंगे, ठीक है। एंड आपको लग रहा होगा कि मेरे पता नहीं इतना पैसा उसमें अगर चला गया तो मुझे उसका आउटकम कैसा होने वाला है, आपके माइंड में भी ना ये चीज़ें चल रही होंगी। तो सबसे पहले तो आप अपनी एनर्जी को कंट्रोल करिए, आगे बढ़िए। मैं आपको बोल रही हूँ ना, आप आगे बढ़िए। आपकी लाइफ में जितना भी आप इन्वेस्ट करोगे उसकी वजह से आपकी लाइफ में दो दो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आपकी फाइनेंसेस में इंक्रीमेंट होगा। अब डिपेंड आप पर करेगा कि आप कौन सी अपॉर्चुनिटी को लेना चाहते हो, वो अपॉर्चुनिटी जो आपको फाइनेंस, आपके फाइनेंसेस को और इंक्रीज करना चाहता है, या फिर ऐसी अपॉर्चुनिटी जो कि आप लोगों की हेल्प करने में यूज करना चाहते हो, ठीक है। ये पर्टिकुलरली डिपेंड आप पर करेगा। एंड मेन चीज़ ये है कि जैसे ही आप उस डिसीजन को ले लेंगे, अच्छे से सोच कर, अच्छे से समझ कर, एंड ये देखकर कि उसकी जो फाइनल आउटकम होंगे वो किस तरीके से अफेक्ट करने वाले हैं आपकी फैमिली को या आपको या आपके सराउंडिंग में जो भी लोग हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से जो आउटकम रहने वाला है, आउटकम बहुत अच्छा है। उसमें आपके फाइनेंसेस नो डाउट बहुत इंक्रीज करने वाले हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि आपकी फैमिली में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है ना, तो वो सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी एंड आपकी फैमिली एनवायरनमेंट बहुत पीसफुल होने वाला है। एंड कुछ लोग का ये भी है कि आप किसी ऐसी जगह पे जा सकते हो घूमने के लिए जहाँ पर मतलब होती है ना कि ऐसा एरिया जहाँ पे आपको लगता है कि यार ये तो भाई हम ड्रीम्स में भी नहीं सोच सकते थे जाने के लिए, ये इतनी अच्छी जगह है। दूसरा, आप अपनी फैमिली के साथ जो आप टाइम स्पेंड करने वाले हो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है जनवरी के मंथ में। कुछ लोग अगर बेबी प्लानिंग कर रहे हैं या फिर फैमिली की ट्रिप
कर रहे हो ना, तो आप प्लीज़ करिए, क्योंकि ये सारे रिजल्ट्स आपको पॉजिटिव मिलने वाले हैं। लेकिन कुछ परसेंटेज लोगों के लिए मुझे आ रहा है मैसेज कि भाई अपना हेल्थ का ध्यान ज़रूर रखिएगा, क्योंकि आपका जो एकदम से, या तो ये कह लीजिए गुस्सा करने का जो बिहेवियर है ना, उसकी वजह से आपके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। माइट बी पॉसिबल कि आपका बीपी अप एंड डाउन हो सकता है, या फिर मौसम जैसा चल रहा है सर्दी का, उसकी वजह से कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो बेहतर होगा सबसे पहले, अगर आप कहीं पे भी जाने की सोच रहे हो तो आप अपना हेल्थ चेकअप करके जाएं, एंड जो भी गाइडेंस आपके डॉक्टर देते हैं आपको, थोड़ा सा आप उस पर भी ध्यान दीजिएगा। एंड प्लीज़ अपने आप को प्रॉपर कवर करके जाइएगा। ये हीरो या हीरोइन बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर हेल्थ ही साथ नहीं रहेगी तो आप जो लाइफ में करना चाहते हो ना, भले ही इंजॉयमेंट करना चाहते हो, तो वो भी चीज़ अगर हेल्थ खराब रहेगी तो यार फुल एंजॉयमेंट कहाँ हो पाएगा आपका, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए तो ये भी मैसेजेस हैं मेरे लिए। एंड एक और मैसेज ये भी है कि भाई आप चीज़ों को क्लियर देखना कब शुरू करोगे, ठीक है। आपको ना, देखो एक चीज़ मैं बताती हूँ, ये करके देखना, बहुत अच्छी है। मैं भी बहुत इस चीज़ को करती हूँ एंड फ़ायदा भी होता है। क्या होता है कि हम किसी के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, एंड हमें सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है। कि मैं ये नहीं कह रही कि सब लोग बेकार होते हैं, दुनिया में सब कुछ ही खराब है, ऐसा नहीं है। बट ये है ना कि हर कोई अपने अकॉर्डिंग काम करता है, हर किसी को अपना प्रॉफिट पहले लगता है, दूसरे का प्रॉफिट वो बाद में देखते हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी से भी इंटरेक्ट करते हो तो ये नोटिस करिएगा कि जब आप कोई भी बात कर रहे हो एंड सामने वाला पर्सन ना उस चीज़ पे हंसेगा, रिप्लाई देगा, तो जब वो रिप्लाई आए ना, जब उसमें कोई चीज़ ऐसी वो पर्सन बोलता है जिसमें आपको लगे कि यार ये तो मेरी थिंकिंग प्रोसेस से अलग है, एंड एकदम से अगर आप क्वेश्चन भी करते हो ना बड़े शांत स्वभाव से कि ये कैसे हो सकता है कि तुम ऐसा बोल रहे हो या ऐसा बोल रही हो, ठीक है, एंड वो उस चीज़ को मजाक में टाल दे, अरे ये तो मैं मजाक कर रहा, तो भाई उस चीज़ को ज़रूर पकड़ना। क्योंकि क्या होता है ना कि हम एकदम से जो हमारी माइंड में चीज़ें होती हैं बोल तो देते हैं, है ना, एंड फिर जब हमें समझ में आता है कि अरे यार इसको तो हमें बोलना नहीं चाहिए था इस चीज़ को, बट अब हमने बोल दिया तो अब इसको हम बोल देंगे कि चल अरे मैं तो मजाक में बोल रहा था। भाई उस चीज़ पर ध्यान ज़रूर देना, उस चीज़ पे फोकस करना, क्योंकि ये चीज़ें ना हमारी रेंडमली जो चीज़ें निकलती है ना, ये रेंडमली नहीं होती, ये हमारी थिंकिंग प्रोसेस जो होती है ना, बचपन से जैसी हमारी थिंकिंग है वो चीज़ निकल आती है। क्योंकि आप अपना जो ट्रू नेचर है ना उसको कितनी देर तक हाइड कर सकते हो, नहीं कर सकते। ट्रू नेचर है वो कभी ना कभी निकल के आता है। तो ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना उस पर ध्यान दीजिए। आप जब बातचीत करते हो किसी से भी तो छोटी छोटी हिंट्स ऐसी होती हैं, भले ही मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग किसी से भी बात कर रहे हो वो आपके बारे में हो, ठीक है, आप जनरल टॉपिक पे बात कर रहे हो तो जनरल चीज़ों से भी आप पता कर सकते हो कि सामने वाले का माइंडसेट कैसा है। तो प्लीज़ अपने दिमाग पे से पहले ये पट्टी उतार दीजिएगा कि ये मेरा फ्रेंड है या मेरी ये कलीग है, ये सब अच्छे हैं, नहीं, पट्टी हटाइए। आप जज, अगर किसी को जज करने जाते हो ना तो सबसे पहले तो आप ये दिमाग से निकाल दो कि ये कोई पर्सन है जिसे मैं जानता हूँ या नहीं जानती हूँ। बट आप जो बातें बोली जा रही हैं उस पर देखो वो चीज़ मैच कर रही है, एंड और दूसरी चीज़ से क्या देखना है आपको कि उसका ट्रू नेचर कैसा है सामने वाले का, तो ये चीज़ें आपको देखनी होंगी। एंड तब आपको अपनी लाइफ में जो इम्बेलेंस क्रिएट हुए हैं उनके जस्टिस मिलने शुरू हो जाएंगे, एंड ये चीज़ें आपको करनी ही होंगी। क्योंकि आपका जो आउटकम है वो बहुत अच्छा है इस मंथ एंड तक का। स्टार्टिंग में जो भी चीज़ें आपकी गड़बड़ है, इमोशनली वीक फील कर रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा है, वो सारी चीज़ें एंड तक आते आते फाइनेंसेस भी आपके इम्प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। एंड ये अगर मैसेज आपको पसंद आया हो तो आप इस रीडिंग को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं।